coming across as a big setback to Uddhav Thackeray. Eknath Shinde Shiv Sena has been now declared as the real political party, the real Shiv Sena. This verdict that was pronounced by the Maharashtra Speaker Rahul Narvekar more than 18 months after the party split into two. However, the Speaker dismissed that all of the 34 petitions filed by both sides seeking disqualification of the MLAs belonging to the rival factions. Uddhav faction का सीधे तौर पे ये कहना है कि ये जो verdict जो सुनाई गई है स्पीकर की तरफ से ये गलत है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहीं पर पार्टी यानी कि उद्धव फैक्शन जो है उन्होंने ये निर्णय लिया, उन्होंने फैसला लिया कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दरवाजा दोबारा से खटखटाएंगे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया है। सीधे तौर पे उद्धव सेना ने ये भी कहा है कि एक सर्टेन गुजरात लॉबी है जो चाहती है कि शिवसेना को बर्बाद कर दिया जाए, पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। आणि ती वेळ सर्वोच्च न्यायालयाने, कारण हा अधिकार त्यांचा आहे, 10 जानेवारी पर्यंत दिली। आता उद्या 10 जानेवारी माझी अशी अपेक्षा आहे की उद्या 10 जानेवारीला रात्री 11:59 आणि 59 सेकंदापर्यंत ते वेळ खेचतील आणि त्याच्यानंतर सुद्धा आणखीन वेळ काढूपणा करण्याचा ते प्रयत्न करतील। हे सगळं जरी अपेक्षित असलं तरीही एक गंभीर गोष्ट आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केलेलीच आहे, ती आज आपल्या माध्यमातून मी जनतेच्या न्यायालयात नमूद करू इच्छितो। असं आजपर्यंत कधी झाल्याचं माझ्या तरी ऐकिवात नाही आणि हे उघड उघड घडलेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये। लवाद म्हणून आपल्या विधानसभेचे अध्यक्ष महोदय तिकडे जे काही बसलेले आहेत त्यांनी 2 वेळेला मग ते इलिगल असतील काही असतील पण मुख्यमंत्री यांना घरी जाऊन ते भेटले आणि ती वेळ सर्वोच्च न्यायालयाने, कारण हा अधिकार त्यांचा आहे, 10 जानेवारी पर्यंत दिली। आता उद्या 10 जानेवारी माझी अशी अपेक्षा आहे की उद्या 10 जानेवारीला रात्री 11:59 आणि 59 सेकंदापर्यंत ते वेळ खेचतील आणि त्याच्यानंतर सुद्धा आणखीन वेळ काढूपणा करण्याचा ते प्रयत्न करतील। हे सगळं जरी अपेक्षित असलं तरीही एक गंभीर गोष्ट आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केलेलीच आहे, ती आज आपल्या माध्यमातून मी जनतेच्या न्यायालयात नमूद करू इच्छितो। असं आजपर्यंत कधी झाल्याचं माझ्या तरी ऐकिवात नाही आणि हे उघड उघड घडलेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये। लवाद म्हणून आपल्या विधानसभेचे अध्यक्ष महोदय तिकडे जे काही बसलेले आहेत त्यांनी 2 वेळेला मग ते इलिगल असतील काही असतील पण मुख्यमंत्री यांना घरी जाऊन ते भेटले। आज फैसला है और देश के प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को महाराष्ट्र में उनका एक दौरा है, उनका टूर है, वो करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आज आ रहे हैं 2 दिन के बाद। उसका मतलब है प्रधानमंत्री को फैसले के बारे में जानकारी है और मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी है, इसलिए वो आत्मविश्वास है कि मैं आ रहा हूँ और सरकार रहेगी। निर्णय मुझे मालूम है, आज का जो निर्णय होने वाला है वो एक महज औपचारिकता है। तो यहीं पर अगर बात कर लेते हैं एनसीपी फैक्शन जिसका भी बंटवारा हो चुका है और शरद पवार का ये कहना है और कांग्रेस पार्टी का भी कि ये जो निर्णय लिया गया स्पीकर की तरफ से वो गलत है, वो राजनीतिक है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना है कि वो जानते थे कि आखिरकार ऐसा ही कुछ निर्णय आने वाला है क्योंकि उन्होंने इस वर्डिक्ट को प्री स्क्रिप्टेड कहा है। जो निकाल दिया गया है, आया है, वो तो सबको पता ही था कि यही निकाल आएगा। ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी यही कहा जाता था कि ये स्क्रिप्टेड है, ये लिखा हुआ पढ़ा गया है, इससे ज़्यादा इससे अपेक्षा भी नहीं रखते थे। और ये निकाल कोई अंतिम निकाल भी नहीं है। जो दिया गया, जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने गोगावले का भी अमान्य किया, कैंसिल किया था, उनको ही अगर स्पीकर उसकी वही व्हिप को मान्यता देते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का हनन भी हम मानते हैं। राकेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ आज सुबह। राकेश, गुड मॉर्निंग। ये जो निर्णय है कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव फैक्शन तीनों ये कह रहे हैं कि वो पहले से जानते हैं ऐसी कुछ होने वाला है और अब ये निर्णय लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाएगी शिवसेना उद्धव फैक्शन।
देखिए, ये बात तो लगभग तय ही थी कि फैसला चाहे जो कुछ भी आए, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जानी ही थी। अब जो फैसला आया है उसके बाद उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहता है इस फैसले को चुनौती देते हुए। अगर ये फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता और उन्हें अगर अयोग्य करार दिया गया होता तो शिंदे पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता। तो निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है अब आगे और लंबी चलनी है, ये पहले से ही जानकारों का ये मानना था और वैसा ही होता हुआ अब नजर आ रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में कितना वक्त लगेगा, क्या जब तक सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चलेगी तब तक क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, वैसे ही विधानसभा के चुनाव आते ही इस मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो खत्म होने आएगा। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे गठ को जो है कितनी ज्यादा राहत कब तक मिल पाएगी, ये भी अपने आप में एक सवाल जो है वो जानकार खड़े कर गए हैं। फिलहाल विधानसभा स्पीकर ने जो फैसला सुनाया वो एक बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे गुट के लिए है ही, जिसमें उन्होंने पार्टी शिवसेना की जो है वो एकनाथ शिंदे को दे दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे हैं, जो उनका विप है वो शिंदे गुट के भगत गोगावले हैं। और खास तौर से उन्होंने अपने हर फैसले को एक उसमें जो आधार बताया है वो शिवसेना पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को, जो उनका संविधान है, उसे आधार बताया है। चुनाव आयोग के पास जो दस्तावेज मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, उसे अपना आधार बताया है। और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ इस फैसले इस मामले में जो सुनवाई हुई उससे अपना आधार बताते हुए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना ये फैसला सुना है। अब देखना ये होगा कि ये जो लड़ाई है आगे सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से चलती है और दोनों ही पार्टियां जनता के बीच में भी अपने इस बात को कैसे लेकर जाती। धन्यवाद आपका राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि 2024 महाराष्ट्र के लिए इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी साल चुनाव होने वाले हैं राज्य के लिए। लेकिन अगर स्पीकर की बात कर लेते, who has dismissed all of the allegation and has asserted that his decision was a well reasoned one. Listen in. जब ऐसे आरोप जिनमें कोई तथ्य नहीं रहता है वो किए जाते हैं तब उसका हेतु एक ही होता है, निर्णय प्रक्रिया पर दबाव डालना। मैं विधानसभा क्षेत्र का विधायक भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी वहाँ के प्रश्न सुलझाना भी है। मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ अनेक विषयों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात भेंट ये 3 जनवरी के लिए नियोजित थी, लेकिन 3 जनवरी को मेरी तबीयत खराब होने के कारण, मुझे इन्फ्लुएंजा का वायरल होने के कारण मैं उन्हें मिल नहीं पाया। और 3-4 दिन के बाद जब मेरी तबीयत सुधर गई तब कुछ महत्वपूर्ण विषय पर त्वरित चर्चा करना बहुत ही जरूरी था। Well, as far as what's been declared as the real Shiv Sena, the Shinde group has welcomed the verdict and took on Uddhav Thackeray, calling it as a defeat of authoritarianism, dynasty, Parivarvad, and also saying that the people that treated the political party as a private company. सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत हुई है। लोकशाही में मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है और इसलिए आज स्पीकर ने जो फैसला सुनाया है ये लोकशाही में ये डेमोक्रेसी का जीत है। जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह चलाते हैं, घरानेशाही जो परिवारवाद और एकाधिकारशाही जो हुकुमशाही की हार है। So this decision that has not been taken well on part of the Uddhav faction, saying that they will challenge it again in the Supreme Court, says it goes against the directives that were set by the Supreme Court earlier. However, we heard from Rahul Narvekar, the speaker himself, who talks about as a well-reasoned decision that has been taken. But we also talk about Eknath Shinde, who has now been declared as the real Sena speaker. Verdict that has now sparked politics, as well as the NCP Neta now puts up posters saying that this decision by the speaker amounts to death of democracy. डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया गया है, ये एक तरह से जो पोस्टर वॉर है वो छिड़ गया है। और वहीं पर एनसीपी के गुट की तरफ से बताया जा रहा है कि ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और स्पीकर के इस निर्णय को गलत करार किया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है, जहां तक निर्णय की बात करें, कि जो एकनाथ शिंदे के जो फैक्शन है जिसे शिवसेना फैक्शन कहा जाता था वो असली शिवसेना है और इस निर्णय का विरोध करते हुए एनसीपी की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए हैं। और सीधे तौर में विरोध में अगर हम देख पाए तो फिर जो उद्धव फैक्शन है शिवसेना का, उन्होंने कहा है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा जाएंगे और इस डिसीजन का विरोध दोबारा करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहना है कि जो पिछला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया था उसका सीधे तौर पे उल्लंघन किया गया है। दिस डिसीजन हैज बीन नाउ कॉल्ड एज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। विद दैट वी हेड इनटू अ शॉर्ट ब्रेक. लॉट्स मोर लाइन्ड अप ऑन द अदर साइड.